एक लड़की थी, इसकी भी कहानी अजीब थी। माँ बाप बीमार रहते, बीमारी का कष्ट सहते। माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती। चिंता से माँ बाप की परेशानी और बढ़ जाती। लड़की दिन भर काम करती, माँ बाप छोटे भाई का पेट भरती। माँ बाप को जब परेशान देखती, उसने परेशानी का कारण पूछती। जब जाहिर करते माँ बाप ब्याह की चिंता बेकार है, नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, मैं हूँ ऐसा पिता। लड़की बोलती, मत कीजिए, सब कुछ भूल जाइए, नहीं करना है मुझे ब्याह, कृपया करेंगे हम पर, बस ये अल्लाह, मैं जीवन भर आप लोगों के साथ रहूँगी, हमेशा आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार रहूँगी। माँ बाप सुनकर अपनी बेटी की बातें भूल जाते, अपने कष्ट सारे। फिर भी ये सोचकर मन व्यथित होता, अंदर ही अंदर शादी को लेकर मन चिंतित होता। एक दिन गरीब लड़की के घर आया एक रिश्ता। लड़के वाले ने दहेज फरमाया। सुनकर लड़के के घर वाले की बात, शादी कैसे करे अनुमान नहीं लगा पाते। माँ बाप लड़की के परिवार के आगे हाथ फैलाए, कृपया करे, कुछ रहम फरमाए, वरना रह जाएगी बिटिया कुंवारी और लेगा उसके जख्म की भागीदारी। लड़की वाले अकड़ कर बोले, फिर से मैं अपना मुंह खोले, बेटी तुम्हारी भोली भाली दिखती है, बहुत कम वाली, इसको देखकर हम दहेज ना कर देते, पर यह दुनिया की रीति रिवाज है, हम पर भी ग्रहण करते। अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दहेज कम कर देते हैं, दुनिया का रीति रिवाज थोड़ा हट जाते हैं। 5 लाख की जगह 2 लाख दे दो, हमारी विडंबना को समझो। किसी तरह माँ पैसे जुटाई, माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रखाई। लड़की जब यह सुन पाई वह बहुत गुस्साई, पर सब भगवान की ही माया है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। आखिर आ ही गया वह दिन शादी का, आज से ही शुरू हो गया दिन लड़की के बर्बादी का। शादी करके ससुराल चली गई नेक बेटी, आँख में आंसू एवं दिल में माँ बाप के सपने सजाए। बेटी के जाने के बाद सोचो उस परिवार का क्या बीता होगा, जिस पर घर में सक्षम लक्ष्मी के अवतार लिया होगा। यह ब्याह कर बेटी ससुराल आई, इसको देखते ही सास गुस्साई। शायद सास को बहुत सारे सामानों की तलाश थी। यह सब सोचना उसकी निराशा थी। उसके ससुर अच्छे थे, मन के सच्चे थे, बेटी की तरह प्यार देते थे, अपनी पत्नी के आगे झुक जाते थे। घर वाले उससे बहुत काम कराते, नौकरानी के जैसा एक पर एक काम बढ़ाते। पति था, प्यार करता था, पर माँ के सामने नाम कैसे लेता। एक दिन ये पता चला, अंदर ही अंदर एक राज खुला। बनने वाली थी ये बेटी माँ, जो इन परिस्थितियों में भी परिवार पर लुटा रही थी। सास को जब ये पता चला, उसी को उसको ठिकाना ना रहा, करने लगी बहू पर रहम, कर दी उससे नफरत थोड़ा कम। जब मेरी बहू को लड़का होगा, मेरा प्यारा पोता होगा। पूरे परिवार को बच्चे की तलाश थी, लड़का होगा ही सबको आशा थी। माँ बन गई वह लड़की, बेचारी किस्मत ने सबको अरमानों पर फेरी पानी। माँ ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, बच्ची इस दुनिया में आगमन हुआ। घृणा करने लगे सब, उससे नफरत करने लगे। देखते ही देखते बदल गए पति, ससुर का व्यवहार भी बदल गए, ये भी करने लगे माँ के साथ दुर्व्यवहार। इसमें भला लड़की क्या गलती थी। आखिर ये दुनिया लड़के लड़कियों में भेद कर जुल्म ढा रहे थे। माँ पर शैतान कहीं नहीं दिख रहा था, इसमें इंसान ये माँ पर इतना जुल्म ढाए, रात दिन बेटी दोनों को सताए। जुल्म सहते सहते माँ मर गई बेचारी, भूल कर अपनी बेटी को और दुनिया सारी। मरते वक्त भी माँ को ये हो रहा था एहसास, करके जा रही थी अकेली अपनी बेटी को छोड़कर उसका साथ। खुश हो गए परिवार वाले, चिंता सता रही थी इस लड़की को कैसे पाले। सब सोची इसको भी मार देते, इसको भगवान के पास भेज देते हैं। सब बोले, इसे कौन मारेगा, कौन पाप का भागीदार बनेगा। ये जिम्मेदारी सास पर आई। सास ने अपना कथा सुनाई, इस उम्र में मैं भगवान की भक्त कर सकती हूँ, इस बच्ची को कत्ल कैसे करूँ। दूसरा अंग ससुर पर आया, उसने भी ना फरमाया। इसके बाद लड़के पर आया, उसने ये जिम्मेदारी उठाया और सोचा माँ
बेटी की लाश के साथ ठिकाने लगाऊंगा। इन दोनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा। वो मारने के लिए कमरे में पहुंचा। बच्ची का रोता चेहरा देखा। वो अपनी माँ को देखकर रो रही थी। शायद उसे भी अनुभव हो रहा था कि वो अपनी माँ को खो रही है। ये देख पति का दिल दहला। बच्ची को देखकर उसका मन बदला। वह बच्ची का चेहरा देखा। कहा, दे रहा हूँ मैं खुद को धोखा। इस बच्ची का क्या कसूर? आखिर ये भी किस्मत का आगे है मजबूर। बेटी को गोद में उठाया। माँ की लाश को दफनाया। घर आकर भड़का। बिजली की तरह माँ बाप पर कड़का। बोला, मैं बदनसीब, अपनी पत्नी का हथियार। आप लोगों के चलते मैंने ही उसको मारा। माँ आप ही बताइए, खुद भी समझ जाइए, यदि मैं लड़की होता तो आपके साथ भी ऐसा होता। क्या कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर रह पाएगी? सब कुछ भूल जाए पर बच्चों को ना भूल पाएगी। पूरे परिवार को एहसास हुआ, सबको अपने किए का पछतावा हुआ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।